नमस्ते दोस्तों। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग के बारे में गहरी और विस्तृत चर्चा करेंगे। यह गीता का पहला अध्याय है जहाँ से अर्जुन का मन का संकट शुरू होता है और कृष्ण के साथ उनका आध्यात्मिक सफ़र भी। आज हम इस अध्याय को बिल्कुल सरल हिंदी में दिल से दिल तक समझेंगे, इसके हर भाव को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि इसे हम अपने जीवन में कैसे लगा सकते हैं। ये एक लंबा सफ़र होने वाला है, तो अपने साथ एक पानी का ग्लास या फिर बॉटल रख लो और आराम से बैठो और चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि से। महाभारत का युद्ध होने वाला है। एक तरफ पांडव हैं और दूसरी तरफ कौरव। दोनों तरफ की सेनाएं तैयार हैं। शंख गूंज रहे हैं, तलवारें चमक रही हैं और मैदान में एक अजीब सी खामोशी और तनाव का माहौल है। इस माहौल में अर्जुन अपने रथ पर खड़े हैं और उनके सारथी हैं श्री कृष्ण, जो न सिर्फ उनके दोस्त हैं बल्कि उनके और हमारे हम सबके मार्गदर्शक भी हैं। सोचिए दोस्तों, ये कैसा दिव्य दृश्य होगा। एक तरफ अपने गुरु, अपने पितामह, अपने भाई, अपने रिश्तेदार और दूसरी तरफ युद्ध का शंख। अर्जुन के दिल में क्या ही चल रहा होगा। वो एक महान योद्धा हैं जिसका धनुष गांडीव कभी निशाने से नहीं चूकता। पर क्या सिर्फ शक्ति और कौशल्य ही काफ़ी होता है? कभी कभी ज़िंदगी में हम ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां हमारी शक्ति, हमारा ज्ञान सब कम पड़ जाता है और हमारा दिल घबरा जाता है। अर्जुन के साथ भी यही हो रहा है। यहाँ हमें पहला लेसन मिलता है, इंसान का दिल कितना भी मजबूत हो, वो कभी ना कभी कमज़ोर पड़ ही जाता है। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? कभी आपने महसूस किया है कि सामने एक बड़ा चैलेंज है, जैसे एक एग्ज़ाम, एक नई जॉब या कोई भी पारिवारिक संकट, और आप सोचते हो कि मैं ये कैसे कर पाऊँगा या पाऊँगी। अर्जुन का ये संकट हम सबका संकट है। चलो, अध्याय शुरू होता है धृतराष्ट्र के सवाल से। वो अपने मंत्री संजय से पूछते हैं, संजय, मेरे और पांडु के पुत्रों ने कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र में क्या किया? ये सवाल छोटा सा लगता है, पर इसमें बड़ी गहरी बात छुपी है। धृतराष्ट्र अंधे हैं, पर उनका अंधापन सिर्फ आँखों का नहीं है, इनफैक्ट वो दिल का भी है। वो अपने बेटे दुर्योधन के मुंह में बंधे हुए हैं। वो जानना चाहते हैं कि युद्ध भूमि में क्या रहा है, पर उनके दिल में अपने बेटे के लिए एक बायसनेस है। ये हमें एक और ज़रूरी बात सिखाता है। कभी कभी हम भी अपने प्यारों के लिए आंखें बंद कर लेते हैं। जैसे अगर आपका भाई या दोस्त गलत काम करता है तो आप भी उसे इग्नोर कर लेते हो क्योंकि वो आपका अपना है। धृतराष्ट्र का ये सवाल हमें याद दिलाता है कि सच को देखने के लिए दिल का अंधापन छोड़ना पड़ता है। आपने कभी ऐसा किया है क्या? किसी के गलत काम को सिर्फ इसलिए माफ़ कर दिया क्योंकि वो आपका करीबी था? सोचिए ज़रा और इस सीख को अपने जीवन में ज़रूर जोड़िए। चलो, संजय, जिन्हें व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी, धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का वर्णन करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। पहले वो दुर्योधन के बारे में बताते हैं। दुर्योधन अपनी सेना को देखता है और अपने गुरु द्रोणाचार्य जी के पास जाते हैं। वो अपनी सेना के बलवान योद्धाओं के नाम गिनाता है, भीष्म, कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा और दूसरे। पर उसके बोलने का अंदाज दिखाता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट है, लेकिन साथ ही उसके दिल में छुपा हुआ डर भी पता चलता है। दुर्योधन कहते हैं, गुरुजी, हमारी सेना में इतने महान योद्धा हैं, हमारी सेना तो अपार है। पर वो पांडवों की सेना को भी देखता है और उसे लगता है कि उनकी सेना छोटी होने के बावजूद शक्तिशाली खूब है। यहाँ हमें एक ज़िंदगी का लेसन मिलता है। कभी कभी हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास ये है, वो है, पर दूसरे के पास जो है उसे देखकर तो हमें लगता है कि हम कम ही हैं। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं।
मान लो आप एक स्टूडेंट हो और आपकी क्लास में एक दूसरा स्टूडेंट है जो हमेशा टॉप करता है। आप सोचते हो कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ पर वो मुझसे आगे है। या आप ऑफिस में काम करते हो और आप देखते हो एक कलीग का प्रमोशन हो जा रहा है, पर आप सोचते हो मेरे पास भी तो सेम टैलेंट है, फिर मैं क्यों पीछे रह गया। दुर्योधन का मन भी यही बता रहा है। वो अपनी सेना को बड़ा बताता है और पांडवों की शक्ति को अंडर एस्टिमेट कर देता है। अब आते हैं अर्जुन पर। अर्जुन अपने रथ से युद्ध भूमि को देखते हैं। वो कृष्णा से कहते हैं, कृष्णा मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन आया है लड़ने। कृष्ण रथ को ले जाते हैं और वहाँ अर्जुन के सामने एक ऐसा दृश्य होता है जो उसके दिल को हिला देता है। वो देखता है अपने गुरु द्रोणाचार्य को, भीष्म पितामह को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने दोस्तों को भी। उनका दिल बैठ जाता है। अर्जुन के दिल में एक तूफान उठने लगता है। वो कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण मेरे हाथ से गांडीव गिर रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, मैं अपने अपनों के खिलाफ कैसे लड़ूं। ये पल अर्जुन के लिए बहुत भारी है। वो एक योद्धा हैं पर उनका दिल इतना साफ है जो अपने परिवार और रिश्तों के बारे में सोचते हैं। यहाँ हमें एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है। ज़िंदगी में कभी आपने महसूस किया है कि सामने एक फ़ैसला है पर आप उस फैसले के कॉन्सिक्वेंसेस से डर रहे हो। जैसे आपको एक नई जॉब के लिए दूसरे शहर जाना है पर आप सोचते हो मैं अपने परिवार को कैसे छोड़ दूँ, या फिर अपने दोस्तों के गलत काम के खिलाफ बोलना है पर आप सोचते हो ये तो मेरा दोस्त है यार, उसके खिलाफ मैं कैसे जाऊँ। अर्जुन का ये जो संकट है हम सबके जीवन का संकट है। अर्जुन अपने संकट को कृष्ण के सामने रखते हैं। वो अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं और ये आर्ग्यूमेंट्स इतने रिलेटेबल है कि हमें लगता है अर्जुन हमारा ही मिरर है। चलिए उनके आर्ग्यूमेंट्स एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, परिवार का नाश। अर्जुन कहते हैं, कृष्ण अगर मैं युद्ध करूँगा तो इसमें मेरे अपने मर जाएंगे, परिवार ख़त्म हो जाएगा और जब परिवार ही ख़त्म हो जाएगा तो समाज बिखरेगा, संस्कृति खत्म हो जाएगी और अधर्म बढ़ेगा। अर्जुन का ये आर्ग्यूमेंट बताता है कि वो अपने कर्तव्य के बारे में सोच रहे हैं पर उसका फोकस गलत है। वो सोचता है कि युद्ध में सिर्फ नाश होगा। ये बात हमें अपने जीवन से जोड़ती है। कभी आपने सोचा है कि कोई फैसला लेने से पहले आपके परिवार पर क्या असर होगा? जैसे अगर आप अपने सपने के लिए घर छोड़कर जाते हो तो आप सोचते हो मेरे मम्मी पापा अकेले हो जाएंगे, मैं कैसे जाऊं। अर्जुन का ये संकट हमें बताता है कि परिवार के लिए चिंता करना स्वाभाविक है पर कभी कभी हमें बड़ा फैसला लेना पड़ता है। सेकंड, पाप का डर। अर्जुन कहता है, कृष्ण अपने गुरु पितामह और रिश्तेदारों को मारना पाप है, मैं इस पाप का बोझ कैसे उठाऊंगा। ये आर्ग्यूमेंट बताता है कि अर्जुन के मन में धर्म और अधर्म को लेके कितनी कन्फ्यूजन्स थी। वो सोचते हैं कि युद्ध करना गलत है क्योंकि वो अपने अपनों के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। ये हमें याद दिलाता है कि कभी कभी हम भी सही और गलत के बीच में फंस जाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप एक ऑफिस में काम करते हो और आपका बॉस आपको कहता है एक ऐसा प्रोजेक्ट करो जो थोड़ा अनएथिकल है। अब आपके दिल में संकट है, अगर मैं ये आप सोचते हो अगर मैंने ये किया तो मेरी जॉब बच जाएगी, पर एक्चुअल में तो वो अनएथिकल है, आपके मोरल्स के ख़िलाफ़ है, ये गलत ही काम हुआ ना। तो आप बताओ करोगे या नहीं? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जल्दी जाके बताओ। अर्जुन भी इसी तरह हमारे जैसे ही कन्फ्यूजन में फंस गए। थर्ड डर उनका, विजय का क्या फ़ायदा। अर्जुन कहते हैं, कृष्ण अगर मैं जीत भी गया तो फ़ायदा क्या है, जब मेरे अपने ही नहीं रहेंगे तो मैं किस राज्य के लिए लड़ूं, यह जीत तो हार के बराबर होगी। ये आर्ग्यूमेंट बताता है कि अर्जुन के मन में वैराग्य आ रहा है। वो सोचता है कि जीत का कोई मतलब नहीं है जब उनके अपने ही नहीं रहेंगे। ये बात हमें ज़िंदगी में अक्सर महसूस होती है। जैसे
अगर आप एग्ज़ाम के लिए दिन रात पढ़ते हो और फिर भी आपको लगता है कि जीत का क्या फ़ायदा जब मैं अपने दोस्तों, अपने परिवारों के साथ वक्त ही नहीं बिता पा रहा। तो अर्जुन का ये जो वैराग्य है हमें बताता है कि कभी कभी हम सक्सेस के पीछे भागते हैं, पर उसके बाद भी दिल में खालीपन रह ही जाता है। अब अर्जुन के आर्ग्यूमेंट्स के बाद वो एकदम टूट जाते हैं। वो कृष्ण से कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं अपना गांडीव रखता हूँ और युद्ध भूमि से हट जाता हूँ। वो अपने धनुष को नीचे रखते हैं और रथ पर बैठ जाते हैं, बिल्कुल उदास और निराश। ये वो पल है अर्जुन के मन में जब पूरा वैराग्य आ जाता है, वो सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं। ये पल हम सबके जीवन में आते हैं। कभी आपने भी महसूस किया होगा कि आप इतने थक गए हो, इतने फ्रस्ट्रेटेड हो कि आप बस बोल ही देते हो, बस अब मैं ये नहीं करना चाहता। जैसे एक स्टूडेंट का एग्ज़ाम प्रेशर में बोलता है, मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ, या एक एम्प्लॉय बोलता है, मैं ये जॉब छोड़ देता हूँ। अर्जुन का ये वैराग्य असली है और हमें बताता है कि जब हम संकट में डूब जाते हैं तो हमें भी ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ देना ही बेहतर है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप एक छोटे शहर से हैं और आपको अपने सपनों के लिए बड़े शहर जाना है, पर वहाँ जाने के लिए आपको घर की याद आती है। आप अकेला महसूस करते हो और सोचते हो, मैं ये सब जो छोड़कर आया हूँ तो इसके पीछे मेरे अपनों का क्या होगा। यह अर्जुन का संकट है। वो अपने कर्तव्य और अपने इमोशंस के बीच में फंसे हुए हैं। अब आगे तक कृष्ण चुप हैं। वो अर्जुन की सारी बातें सुन रहे हैं, पर अब तक कुछ बोल नहीं रहे। ये बताता है कि कृष्ण एक अच्छे दोस्त हैं और एक अच्छे गुरु हैं। वो अर्जुन को अपने दिल का बोझ निकालने का मौका देते हैं। वो जानते हैं कि अर्जुन के दिल में जो तूफान चल रहा है उसे निकालना ज़रूरी है। यहाँ हमें एक और बड़ा लेसन मिलता है। जब भी कोई संकट में हो तो पहले उसे सुनो, उसके दिल की बात समझो। कभी कभी हम जल्दी में एडवाइस देने लगते हैं, पर कृष्ण हमें सिखाते हैं कि पहले सुनना ज़रूरी है। कृष्ण का ये चुप रहना हमें सिखाता है कि कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होता है। वो अर्जुन को जज नहीं करते, उन्हें गलत नहीं कहते, बल्कि उन्हें अपने मन की बात कहने देते हैं। ये हमें अपने जीवन में ही लगाना चाहिए। जब कोई दोस्त या परिवार का सदस्य संकट में हो तो उसे पहले सुनो, फिर समझाओ। तो दोस्तों, पहले अध्याय का महत्व क्या है? ये अध्याय हमें जीवन के और अर्जुन के संकट से मिलवाता है, जो हम सबके संकट का प्रतीक है। ये हमें बताता है कि ज़िंदगी में संकट आना स्वाभाविक है। चाहे आप कितने भी बलवान हो, कितने भी समझदार हो, कभी ना कभी आपके मन में कन्फ्यूजन, डर और दुविधा आएगी। अर्जुन का ये संकट गीता के बाकी अध्यायों का फाउंडेशन है, क्योंकि इसके बाद कृष्ण अर्जुन को समाधान देंगे। ये अध्याय हमें ये भी सिखाता है कि हम संकट में होते हैं तो हमें किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती ही है जो हमें सही रास्ता दिखा सके। अर्जुन के लिए वो है कृष्ण, और हमारे लिए वो हो सकता है कोई गुरु हो, कोई दोस्त, या हमारे अपनी अंतरात्मा। पर उस अंतरात्मा को सुनने के लिए हमें शांत होना पड़ता है, अपने संकट को पहचानना पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं हम इस अध्याय को अपनी ज़िंदगी में कैसे लगा सकते हैं। ये अध्याय कई ज़रूरी बातें सिखाता है। अपने संकट को पहचानो। अर्जुन ने अपने दिल की बात कृष्ण के सामने रखी। हम भी जब संकट में हों तो अपने दिल की बात किसी से शेयर करें, चाहे वो कोई दोस्त हो, परिवार का सदस्य हो, या फिर अपने आप की एक डायरी मेंटेन कर लो। अपने इमोशंस को दबाना नहीं चाहिए। एक एग्जाम्पल, अगर ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अपने किसी सीनियर से बात करो या अपने मन की बात लिख लो। ये आपका दिल का बोझ हल्का करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट, सही और गलत का विचार करो। अर्जुन के आर्ग्यूमेंट्स बताते हैं कि वो सही और गलत के बारे में सोच रहे हैं। हम भी जब कोई फ़ैसला लें तो सोच विचार करें, क्या ये फ़ैसला हमारे लिए है, क्या हमारे परिवार के लिए ये सही है,
और क्या ये समाज के लिए सही है। जैसे अगर आपको कोई नया बिजनेस शुरू करना है तो सोचो कि क्या ये सस्टेनेबल है, क्या इससे किसी का नुकसान तो नहीं होगा। नेक्स्ट, वैराग्य से बचो। अर्जुन का वैराग्य हमें सिखाता है कि जब ज़िंदगी मुश्किल लगे तो हार नहीं माननी चाहिए। प्रॉब्लम्स कितनी भी हो, सब छोड़ना समाधान नहीं है, बल्कि उस समस्या का सामना करो और उसका समाधान ढूंढो। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अगर आपका बिजनेस फेल हो गया है तो उससे सीखो, कहाँ पे क्या गलती हुई आपको ये एग्ज़ामिन करना है और दोबारा से एक नई शुरुआत करो। फोर्थ, एक गुरु ढूंढो। अर्जुन के पास तो कृष्ण थे, हमारे पास शायद कृष्ण ना हो, पर हमें एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना ज़रूर चाहिए जो हमें सही सलाह दे। ये हो सकता है कोई मेंटोर, कोई टीचर या फिर गीता जैसी पुस्तक। आप रेगुलर गीता पढ़ते हो तो आपको हर अध्याय में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अब चलिए एक लंबी कहानी के थ्रू इस अध्याय को समझते हैं। मान लो आप एक यंग प्रोफेशनल हो और आपको एक बड़ी कंपनी में जॉब ऑफर मिलता है, पर ये जॉब एक दूसरे देश में है और आपको अपना घर, अपना परिवार, अपने दोस्त छोड़कर जाना पड़ता है। आपके दिल में संकट है, एक तरफ आपका करियर का सपना, दूसरी तरफ अपने परिवार और प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सोचते हो अगर मैं चला गया तो मेरे पेरेंट्स अकेले हो जाएंगे, उनकी सेहत का ख्याल कौन रखेगा। दूसरी तरफ आप सोचते हो अगर मैंने ये जॉब नहीं ली तो शायद मुझे इतना बड़ा मौका दोबारा ना मिले। आपके दिल में ये कन्फ्यूजन है कि क्या सही है क्या गलत है। आप अपने दोस्त से बात करते हो, वो कहता है यार करियर पे फोकस कर, ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए, पर आपका दिल कहता है कि परिवार भी उतना ज़रूरी है। ये संकट अर्जुन के संकट जैसा है। अर्जुन भी अपने कर्तव्य और अपने इमोशंस के बीच में फंसे हुए हैं। चलो मुझे बताओ फटाफट आप क्या करोगे। शायद आप अपने पेरेंट्स से बात करोगे, उनका ओपिनियन लोगे, शायद आप किसी मेंटोर से सलाह लोगे, या फिर आप खुद से एक डायरी मेंटेन करोगे जहाँ पे अपने थॉट्स लिखोगे और सोचोगे कि क्या सही रास्ता है। यही अब अर्जुन का सफ़र है। वो अपने संकट को कृष्ण के सामने रखते हैं और कृष्ण उससे समाधान दिखाते हैं। दोस्तों, गीता ना ज्ञान की सिर्फ पुस्तक नहीं है, बल्कि भक्ति की भी पुस्तक है। अर्जुन का संकट देखकर हमें कृष्ण पर भरोसा होता है। वो अर्जुन को चुपचाप सुनते हैं और आगे के अध्यायों में उन्हें रास्ता दिखाते हैं। ये हमें सिखाता है कि जब हम संकट में हो तो भगवान पर भरोसा रखो। आप चाहे कृष्ण को मानो, राम को मानो या किसी और रूप में हमारे भगवान को मानो, उन पर श्रद्धा रखो, वो हमेशा हमारा वो रास्ता दिखाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं दोबारा से। जब आप किसी मुश्किल में होते हो और आप मंदिर जाते हो या घर में ही पूजा करते हो तो आपको एक सुकून मिलता है ना। वो सुकून इसलिए मिलता है क्योंकि आप अपने आप को किसी बड़ी शक्ति के हाथों में सौंप देते हो। अर्जुन ने भी अपने आप को कृष्ण के हाथों में सौंप दिया था और यही है भक्ति का असली रूप। चलिए और कुछ लेसन्स देखते हैं जो हमें इस अध्याय से मिलते हैं। फर्स्ट, इमोशंस का सम्मान करो। अर्जुन के इमोशंस, डर, चिंता, कन्फ्यूजन, ये सब इंसानी हैं। हम भी जब संकट में होते हैं तो डरते हैं, रोते हैं, घबराते हैं। ये गलत नहीं है। अपने इमोशंस को पहचानो और उनका सम्मान करो, रिस्पेक्ट देम, उनमें डूबे मत रहो। सेकंड, सही सलाह लेने का महत्व। अर्जुन के पास कृष्ण थे जिन्होंने उसे सही रास्ता दिखाया। हमारे जीवन में भी हमें किसी ना किसी की सलाह लेनी चाहिए। ये हो सकता है कोई दोस्त, कोई गुरु या फिर आपकी खुद की बुद्धि हो। थर्ड, जिंदगी एक युद्ध है। कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ एक फिजिकल युद्ध नहीं है, ये एक प्रतीक है हमारे जीवन के युद्ध का। हर दिन हम अपने अंदर के डर, अपने कन्फ्यूजन, अपने चैलेंजेस से लड़ते हैं। गीता हमें ये सिखाती है कि युद्ध में हार नहीं माननी चाहिए। चलो इजी करने के लिए एक और कहानी लेते हैं। मान लो
आप एक छोटे शहर में हो और एक टीचर हो। आप अपने स्टूडेंट्स को बहुत प्यार करते हो और आपकी ज़िंदगी में एक सुकून है। पर एक दिन आपको पता चलता है कि आपके स्कूल का प्रिंसिपल कुछ गलत काम कर रहा है, जैसे स्कूल के फंड्स का इस्तेमाल कर रहा है गलत चीज़ों में। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो चुप रहो क्योंकि आपकी जॉब सेफ है, या फिर उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, पर इससे आपकी जॉब खतरे में पड़ सकती है। आपके दिल में संकट है, आप सोचते हो अगर मैं आवाज़ उठाऊं तो मेरी जॉब चली जाएगी, मेरा परिवार क्या करेगा उसके बाद। पर दूसरी तरफ आपकी अंतरात्मा कहती है ये गलत है और मुझे इसके खिलाफ बोलना चाहिए। ये अर्जुन का वही संकट है, अपने कर्तव्य और डर के बीच का संकट। आप क्या करोगे? शायद आप किसी सीनियर टीचर से बात करोगे या फिर अपने परिवार से डिस्कस करोगे, पर अंत में फैसला आपको ही लेना होगा। गीता हमें यही सिखाती है, अपने संकट का सम्मान करो और सही रास्ता चुनो। तो दोस्तों, पहले अध्याय में हमें अर्जुन के संकट से जोड़ा रखा, हमें अपने संकट के बारे में सोचने के लिए मजबूर करा। ये हमें बताता है कि ज़िंदगी में कन्फ्यूजन आना, डर लगना और फैसले लेने में घबराहट होना बिल्कुल नॉर्मल है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार मान लें। अर्जुन ने कृष्ण के सामने अपना दिल खोला और कृष्ण ने उन्हें समाधान दिया। हम भी अपने संकट को पहचानकर सही मार्ग पर चलने का प्रयास कर सकते हैं। आपको ये अध्याय कैसा लगा? क्या आपने कभी अर्जुन जैसा संकट महसूस किया है? इफ़ यस तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके लिखना। अपने जीवन का कोई ऐसा पल कमेंट्स में बताएं जहां आपको लगा कि आप दो राहों के बीच में फंस गए हों। और अगर आप चाहते हैं कि हम गीता के अगले अध्याय पर बात करें तो भी ज़रूर बताएं। चलिए अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कृष्ण के साथ अर्जुन का भी सफ़र अभी शुरू हुआ है और हम भी